आज हम पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और उससे रिलेटेड एंगल के बारे में तुम लोगों को बताएंगे। ठीक है। हाँ, पैरेलल लाइन के पहले तुम लोगों को इंटरसेक्टिंग लाइंस मालूम है। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये सपोज दो लाइंस हैं, वो दो लाइन, ये एक ऐसे लाइन है और ये ऐसे, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। ठीक है। हाँ, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अब इस लाइन से इस दूसरे लाइन के पॉइंट से यदि हम यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखो लेंथ कम ज़्यादा हो रही है परपेंडिकुलर के। हाँ, फिर यहाँ से फिर कम है, फिर यहाँ से बढ़ते जा रही है, इसीलिए इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच का कम ज़्यादा होता है। हाँ, अब हमको पैरेलल लाइन देखनी है। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है? दो ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। और उसको पैरेलल लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यदि एक लाइन के पॉइंट से दूसरे लाइन पर हम ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते जाएं अलग अलग इससे, तो ये सारा डिस्टेंस हर बार समान रहता है, इक्वल रहता है, इसीलिए इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हो। कभी भी लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। ठीक है। अब ये हो गई पैरेलल लाइंस। अब हमको उस इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है ये बताना है। ठीक है। हाँ, इंटरसेक्ट मतलब यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल है और उसको एक तीसरी लाइन दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट। अब ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकती है या नॉन पैरेलल भी हो सकती है। उसको यदि तीसरी लाइन इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो हम इस अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। समझ में आ रहा है? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास। ये देखो, ये तीन पैरेलल लाइन दिख रही है, 1 2 3, और ये तीन पैरेलल लाइन को ये वाला जो है ट्रांसवर्सल, हाँ, तीन अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रांसवर्सल। समझ में? अब हमको इस पैरेलल लाइन के रिलेटेड एंगल देखने हैं। ठीक है। अब जैसे देखो ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और यदि लाइन पैरेलल नहीं होगी तो भी इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ये दो कंडीशन हो गई। और दोनों कंडीशन में कितने एंगल तैयार हो रहे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पैरेलल लाइन के केस में। और जब लाइन पैरेलल नहीं उस केस में भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कितने एंगल तैयार हुए? 8 एंगल तैयार हुए। अब इन एंगल्स में कुछ एंगल्स की पेयर होते हैं जिसको स्पेशल नाम है। लाइन पैरेलल हो तो भी वही नाम है और नॉन पैरेलल हो तो भी वही नाम है। तो सबसे पहला पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको हिंदी में संगत कोण की जोड़ियां बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे तीन लाइन है हमारे पास, पर हम दो लेकर के यहाँ पे तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये समझो, ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल कौन से बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में? तो ये ट्रांसवर्सल की एक साइड के एंगल हुए, ये दूसरे साइड के एंगल हुए। ये देखो, ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल और ये दूसरे साइड के एंगल। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एक छोड़कर एक एंगल, पहला एंगल, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा, एक छोड़ के एक ही साइड के, उसको हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7 और एंगल 8 और एंगल 6, एक छोड़कर एक, मतलब ऐसी कितनी जोड़ियां हो जाएगी? एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7 और एंगल 8, एंगल 6। तो ये चार पेयर बनते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। समझ में?
उसी प्रकार दूसरा टाइप होता है अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट नाम के हिसाब से, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, इसको भी अल्टरनेट, और वो भी इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर के, इसमें अंदर के एंगल कौन से हैं? देखो कौन से बोलो? 2, 3, 6, 7। अंदर के एंगल 4 हैं, 2, 3, 6, 7। तो उसमें अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। तो अब यहाँ देखो, इसमें देखो इस तरीके से, ये वाला एंगल लेंगे तो ये छोड़ देना ये वाला, अब ये वाला एंगल लेंगे तो ये देना छोड़ना, मतलब इस तरीके से ऐसा Z बनना चाहिए उसके अंदर के एंगल, या उल्टा Z बनना चाहिए उसके अंदर के एंगल। समझ में आ रहा है? हाँ, अब यहाँ पे देखो, हाँ इस तरीके से कलर चॉइस ऐसे, ये Z बना तो उसके अंदर के ये एंगल, या फिर इस तरीके का Z बना इस तरीके से, तो ये वाले जो एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उसकी जोड़ियां होती है। मतलब कौन से हो गए? पहली पेयर हो गई एंगल 2 और एंगल 6, और दूसरा पेयर क्या हो गया? एंगल 7 और एंगल 3। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर। ठीक, अब तीसरा प्रकार क्या होता है उसमें? हाँ, तीसरा प्रकार होता है पेयर ऑफ इंटीरियर angles on same side of transversal, मतलब ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स की जोड़ी, एक ही साइड के। अभी ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड के एंगल्स 1, 2, 3, 4 और इस साइड के एंगल 8, 7, 5, 6, 5, उसके भी इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर के। अब इसमें ये एग्जांपल में हम लोग देखेंगे तो ये दो एंगल और ये दो एंगल, समझ में आ रहा है? हाँ, यदि ये दो लाइन पैरेलल है तो ये दो और ये दो जो एंगल है, हाँ वो इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल के पेयर हुए। कौन से बोलो? पहला पेयर एंगल 7 एंगल 6 और दूसरा एंगल 2 एंगल 3। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस को। यदि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो इतने प्रकार के पेयर्स तैयार होते हैं। हाँ, और यदि लाइन नॉन पैरेलल है तो ये एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते, पर यदि ये लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल होगा, एंगल 6 और 8। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। और अल्टरनेट मतलब एंगल 2 और 6 इक्वल होगा, 7 और 3 इक्वल होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। और एंगल 2 और 3 उनका एडिशन 180 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री और ये भी सप्लीमेंट्री। समझ में? कब? जब लाइन ऐसी होगी, ये कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी ना, इनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, तब इस कंडीशन में इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल ही बोलेंगे, सब बोलेंगे, पर ये इक्वल नहीं होंगे और ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। समझ में? ओके, थैंक यू।